ब्रेक डाउन, तो उसमें जो लिखा हुआ है वीप बिटरली वो गलत है, आपको लिखना होगा स्टॉप वर्किंग या फेल। हार्डवेयर उसको काट दीजिए। ब्रेक डाउन का अर्थ लिखेंगे स्टॉप वर्किंग या फेल। ब्रेक डाउन का अर्थ क्या लिखेंगे? स्टॉप वर्किंग या फेल, स्टॉप वर्किंग या फेल। तो हिंदी जो लिखा गया है उसको भी काट देंगे। हिंदी लिखेंगे चलते चलते, क्या लिखा हुआ है इसमें हिंदी? रोने लगना। रोने लगना गलत है, लिखेंगे चलते चलते बंद होना या असफल होना। चलते चलते बंद होना या असफल होना। चलते चलते बंद होना या असफल होना। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का अर्थ क्या हो गया बाबू? स्टॉप वर्किंग। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन या फेल, या तो ब्रेक का अर्थ होता है क्या और डाउन माने? तो साहब आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन से बात कर रहे हैं, बात करते करते आपकी मोबाइल क्या हो गई? नहीं, डाउन हो गई, गिर गई। डाउन माने क्या होता है? डाउन माने तो आप बात कर रहे हैं, आपकी मोबाइल डाउन हो गई, गिर गई, और गिर गई तो वहां से वो बचेगी या टूट जाएगी? तो इसी को बोलते हैं स्टॉप वर्किंग। क्या बोलेंगे? तो आपकी मोबाइल आपके हाथों से डाउन हो गई, जब आप बात कर रहे हैं तो उससे डाउन हो गई, और वहां गिरते गिरते ही उसके शीशे और भी चीजें क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। ब्रेक का अर्थ क्या होता है? टूट जाना। तो जैसे वो ब्रेक डाउन हुआ, वह क्या हो गया? क्या कर दिया? स्टॉप वर्किंग। क्या बोलेंगे? तो ब्रेक डाउन का अर्थ क्या बोलेंगे? ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। अब हमारे बच्चे करते क्या हैं इंग्लिश के लिए? यहां हमारे बच्चे करते हैं ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, असफल असफल असफल, चलते चलते बंद बंद बंद। अब ये चलते चलते बंद कहीं ऑप्शन में रहता है मेरे भाई? किसी एग्जाम के ऑप्शन में रहता है क्या? मैं अपने बच्चों को यही समझाना चाहता हूं कि मेरे भाई जो ऑप्शन में रहता नहीं है, जो क्वेश्चन में नहीं रहता है, उसके पीछे कैसी दीवानगी है आपकी? पागलपन है। कभी भी ऐसे लक्ष्य नहीं मिलेगा, नहीं। तो हम लोग ब्रेक डाउन का अर्थ क्या होगा बोलो? ब्रेक डाउन, ब्रेक मीन्स डाउन मीन्स, तो हम मोबाइल से बात कर रहे हैं, हमारी मोबाइल डाउन होकर के और क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। तो वह स्टॉप वर्किंग, काम करना क्या करती है? वो बंद कर देती है। गेट डाउन टू बिजनेस, गेट डाउन टू बिजनेस, गेट डाउन टू बिजनेस। बिगिन वर्क सीरियसली, बिगिन वर्क सीरियसली। तो बिगिन का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ करना। बिगिन का अर्थ क्या होता है? और वर्क मीन्स सीरियसली, गंभीरता पूर्वक। सीरियसली का अर्थ क्या लिखेंगे? हम लोग बोलते हैं कि बहुत सीरियस हो गया है, अब सीरियस होके पढ़ रहा है, सीरियस होके पढ़ रहा है, अर्थात यहां पे सेंस है। क्वेश्चन नंबर 479, बिगिन वर्क सीरियसली, बिगिन वर्क सीरियसली। तो आप लोग पहले बताइए टू किसके लिए आता है? सबने जानना चाहिए बाबू। टू प्रीपोजिशन जो है इसका यूज होता है लक्ष्य के लिए। जैसे ही इज गोइंग टू कॉलेज, इसका मतलब है कि वह कॉलेज जाना उसका लक्ष्य है। और टू के बदले जब टुवार्ड्स करिएगा तो हो जाएगा वह कॉलेज नहीं, वह कॉलेज की ओर जा रहा है। तो कॉलेज की ओर जा रहा है, और यहां है बिजनेस। टू के नीचे लिखेंगे लक्ष्य। टू किसके लिए आता है? लक्ष्य के लिए। और यहां बिजनेस का अर्थ हम सब जानते हैं ना? गेट डाउन का होता है झुक जाना।
गेट डाउन का क्या हो गया? गेट मीन्स, और डाउन माने आप स्वयं को किसी के सामने नीचे झुके हुए पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप वहां पे क्या है? गेट डाउन। और आपने किस चीज को लक्ष्य बना करके गेट डाउन किया है? किस चीज को लक्ष्य बना के गेट डाउन किया? तो बिजनेस को लक्ष्य बना करके गेट डाउन किया है, बिजनेस को लक्ष्य बना के गेट डाउन किया है, इसका मतलब है कि अब आप वहां पे पूर्णतः सीरियसली क्या है? लगे हुए हैं। आ रही बात समझ में? अजय जी हैं, थोड़ा सा कहीं से पानी लाइए ना। आप लोग पानी लाए हो भाई? आप लोग का पानी हम लोग पी जाएंगे तो आप लोग कैसे रहिएगा? पानी अच्छा है ना? माने एक पानी खींचना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसे खुलता है जी? एक पानी लाना पड़ेगा, पैसा है? आजा बाबू। तो गेट डाउन टू बिजनेस, अब हम लोग कह रहे हैं कि वह अपने बिजनेस के लिए पूर्णतः क्या हो गया है? क्या हो गया है? एकदम झुक गया है, उसके आगे पीछे उसको कुछ नहीं दिखता। गेट डाउन, झुक जाना, टू बिजनेस, टू लक्ष्य, और बिजनेस होता है व्यवसाय, तो अपने व्यवसाय को लक्ष्य बना करके उसके सामने झुके रहना, अर्थात उस काम को कैसे करना? उस काम को कैसे करना? सीरियसली करना। गेट डाउन टू बिजनेस, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, स्पीक एंगरली भी लिख लीजिएगा, बगल में लिख दीजिए स्पीक एंगरली, डांटना, स्पीक एंगरली, डांटना, स्पीक एंगरली, डांटना, ANGRILY, ANGRILY, एंग्रली। और यहां पे रिब्यूक भी लिख सकते हैं बाबू, रिब्यूक का भी होता है क्या करना? डांटना, लिख लीजिए रिब्यूक, या चाइड, REBUKE, रिब्यूक, REBUKE, रिब्यूक, कॉमा देकर लिख देंगे चाइल्ड, CHID, चाइल्ड, ऐसा कोई भी ऑप्शन में रह सकता है। अगला क्वेश्चन लीजिए, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, गिव अ पीस ऑफ, गिव अ पीस ऑफ, अर्थात इसको क्या करना? स्पीक एंगरली, क्या करना? स्पीक एंगरली, क्या करना? तो स्पीक एंगरली या रिव्यू करना या साइड करना कैसे होता है? अब आप लोग ध्यान देंगे, आप 100% अपना माइंड कहां लगाते हैं? पढ़ाई में। कहां लगाते हैं? तो आपका 100% माइंड कहां लगता है बाबू? अरे बोलो ना जी, और किसी के बारे में सोचता है? संदेह क्या कर रहा है, बोलो डायरेक्ट। तो आपकी 100% माइंड लग रही है कहां? पढ़ाई में। और आपको किसी ने रिव्यू कर दिया या स्पीक एंगरली, जब कोई व्यक्ति आपसे एंगरली, नाराजगी पूर्वक बात करता है, तो आपकी माइंड जो 100% पढ़ाई में लगी रहती थी, अब आपकी 5% माइंड उस व्यक्ति के बारे में सोचेगी या नहीं सोचेगी? तो वह व्यक्ति आपको क्या किया? अ पीस ऑफ योर माइंड, आपके माइंड जो 100% पढ़ाई में लगी थी, उसका एक पीस आपको दे दिया। अब आप वहां से अपने माइंड के एक पीस से, एक छोटे से हिस्से से कभी कभी इसके बारे में भी सोचते हैं कि वह मुझसे नाराज क्यों है। आ रही है बात समझ में? तो मुझसे क्या भूल हुई, ये जो सजा मुझे मिली, ये कब होता है? जब कोई हमें एंगरली, नाराजगी पूर्वक बोल देता है। अब आपके पापा बोल दिए, कुछ भी नाराज होकर बोल दिए, आपका मन दिन भर लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है। आप कहते हैं कि यार पापा परेशान हैं, जल्दी से नौकरी नहीं हो रहा है, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा सोचना शुरू करते हो,
तो 100% माइंड का एक पीस आपको कोई देता है, इसी को बोलेंगे गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। गिव अ पीस ऑफ, गिव अ पीस ऑफ। ये कब होगा? जब कोई आपको स्पीक शार्पली, जब कोई तीखा होकर चिल्ला के बोलेगा या कोई आपको डांट के बोलेगा, इसी को बोलेंगे स्पीक एंगरली या स्पीक शार्पली। स्पीक एंगरली या स्पीक। क्लियर है बाबू? तो गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड का अर्थ क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? गो अबाउट समथिंग, गो अबाउट समथिंग, गो अराउंड। अराउंड का अर्थ होता है चारों ओर। अराउंड का क्या लिखेंगे? और लगभग भी होता है, ठीक है ना? और कंटिन्यू टू डू, ठीक है? चारों ओर लिख लेना आप लोग। और गो का अर्थ होता है, और अबाउट माने लगभग या के बारे में। आप जानते हैं तो के बारे में लिखिए, लिखिए अबाउट के बारे में। तो गो जाना, अबाउट के बारे में, समथिंग किसी चीज, किसी चीज के बारे में आप जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? किसी चीज के बारे में। जो लिखा है उसको पहले तोड़ना पड़ेगा ना साहब। तो गो का अर्थ क्या हो गया? और अबाउट और समथिंग किसी चीज के बारे में। अब आप यहां से मुंबई जा रहे हो, किसी चीज के बारे में जा रहे हो, तो किसी चीज के बारे में हम जा रहे हैं, अर्थात वहां पे हम क्या करेंगे? कंटिन्यू टू डू समथिंग। हम अपना कार्य क्या करेंगे? वहां चालू रखेंगे, पूरा करेंगे, कार्य चालू रखना। तो जैसे को जाना अबाउट के बारे में और समथिंग किसी चीज। तो आप पटना यहां पर किस चीज के बारे में आए हैं? तो गो माने जाना, आप अपने घर से गो हुए नहीं। और अबाउट माने के बारे में, और समथिंग किसी चीज के बारे में। तो किसी चीज के बारे में आप यहां आए हैं, अर्थात आप क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू टू डू, कंटिन्यू टू। हमने अपने घर से निकला तो क्या किया? गो। अबाउट के बारे में, नौकरी के बारे में, पढ़ाई के बारे में, समथिंग किसी चीज के लिए। क्लियर है या फिर से तोड़ा जाए? फिर से तोड़ा जाए? एक आदमी भी बोलो फिर से तोड़ा जाए। फिर से तोड़ेंगे, फिर से तोड़ा जाए। गो माने, अबाउट माने। आपसे आपका मित्र पूछता है कि कहां जा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि हम आज पटना जा रहे हैं। नहीं, कहां जा रहे हैं? पटना जा रहे हैं। तो गो जाना, आप जा रहे हैं। अबाउट तो क्या करने जा रहा है? किसके बारे में जा रहा है? तो हम अपने स्टडी के बारे में जा रहे हैं। समथिंग कोई चीज। तो आप यहां आ करके उन चीजों को क्या किए हैं? उसको आप यहां आके क्या किए हो? क्या किए हो? इसी को बोलेंगे गो अबाउट समथिंग, अर्थात क्या करना? अगला क्वेश्चन लीजिए। टेक एक्सेप्शन। ऑब्जेक्ट का लिखेंगे विरोध करना। ऑब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है? ऑब्जेक्ट मीन्स, ऑब्जेक्ट में हम ION जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्ट में ION जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्शन एट समथिंग। ऑब्जेक्शन एट क्या? कहाँ है? क्या करना है? ऑब्जेक्ट में ION जोड़ देंगे तो आपके परिचय का वर्ड आ जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है?
ऑब्जेक्शन का अर्थ क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट समथिंग, किस चीज का क्या करना? विरोध करना। अब ये हुआ कैसे? सपोज आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई भी चीज समझा करके अच्छा से आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते सब बातें आपको समझ में आ रही है और आपको कहा जा रहा है कि यह अपवाद है। क्या है? क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का अर्थ क्या होता है? एक्सेप्शन का अर्थ क्या होता है? तो आपको कहा जाता है कि यह अपवाद है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यह अपवाद है, आप लोग इसको क्या कीजिएगा? अब आप कहते हैं कि हो गया, फिर रटवाना शुरू कर दिया। आ रही है बात समझ में? तो जिस चीज को आप समझ रहे हैं, आपके माइंड में एडजस्ट हो रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन एक भी एक्सेप्शन आता है तो आप उसको तुरंत क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? आपका माइंड तुरंत ऑब्जेक्ट करता है कि हो गया, फिर इसको याद करना पड़ेगा। इसीलिए टेक एक्सेप्शन टू का अर्थ क्या बोलेंगे? टेक एक्सेप्शन, समझ में आ रहा है? टेक एक्सेप्शन, पिक अप होल्स इन, पिक अप होल्स इन, पिक अप होल्स इन। फाइंड आउट का लिखेंगे ढूंढना, खोजना, और फॉल्ट का होता है गलती। क्या ढूंढना? क्या ढूंढना? तो फाइंड आउट फॉल्ट विद माने गलती निकालना। अब कैसे होगा फाइंड आउट फॉल्ट? फाइंड आउट फॉल्ट कैसे होगा? तो यहां कह रहा है पिक अप होल, पिक अप का लिखेंगे चुनना। पिक अप का क्या होता है? और होल का अर्थ होता है छिद्र। होल का अर्थ क्या होता है? अब आप रास्ते में जा रहे हैं और जिधर से जा रहे हैं, रास्ते में आप जा रहे हैं, जिधर से गुजर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? अरे क्या करेगी ये सरकार, देखो यहाँ होल है, वहां होल है, वहां होल है। तो आपको चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है? और होल नहीं भी है तो वहां से आप चुन चुन के सिर्फ होल ही निकाल रहे हैं। पीक होल्स इन, पीक होल्स इन, अर्थात आप कैसे आदमी हैं? कैसे आदमी हैं? गलती निकालने वाले आदमी हैं। क्या बोलेंगे? फाइंड फॉल्ट विद। आगे बढ़े। कास्ट और डाई, कास्ट और डाई, टू टेक अ डिसीजन, डिसीजन के पहले फाइनल जोड़ दीजिए। टू टेक अ फाइनल डिसीजन। क्या बोलेंगे बाबू? टेक अ फाइनल डिसीजन। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां समझाने के लिए फाइनल डिसीजन लिखा गया है। डिसीजन हमेशा फाइनल होता है, उसके पहले फाइनल का प्रयोग गलत होता है। क्या समझे? डिसीजन ही फाइनल होता है, इसीलिए डिसीजन के पहले फाइनल का प्रयोग। तू लोग कहां देख रहा है जी? पास करेगा परीक्षा। तो फाइनल डिसीजन लिख लिया आप लोग। अब कास्ट का लिखेंगे देना, CAST, कास्ट का अर्थ क्या होता है? या ठीक है, यहां वर्ब के रूप में देना ही होगा। और डाई, डाई जो है, डाइस का सिंगुलर है। डाइस माने क्या होता है? पासा। तो पासा का सिंगुलर फॉर्म क्या है? डाई। अब यहां कह रहा है कास्ट और डाई। क्या बोल रहा है? कास्ट मीन्स, कास्ट मीन्स देना, कास्ट मीन्स, और डाई मीन्स। अब हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं, लूडो खेलते हैं ना, तो उसमें जो खेलने वाला जो होता है गोटी, उसी को क्या बोलेंगे? डाई। अब हमने लास्ट, हमने कास्ट माने देना, डाई माने क्या? पासा। हमने एक पासा आपको दिया, तो पासा दिया, अर्थात हमारा ये फाइनल क्या है? डिसीजन है। तो इसीलिए कास्ट डाई को क्या बोलेंगे? कास्ट डाई को क्या बोलेंगे?
कास्ट डाई फाइनल डिसीजन। आगे बढ़ा जाए। उस जो साउंड है ना उसको ऐसे घुमाइएगा, बस उसको अपोजिट कर दीजिए ऐसे। ऐसे 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 ऐसे, अरे ऐसे करो ना। हाँ बस रहने दो, हो गया हो गया, बैठिए, हो गया। चलो बाबू, कास्ट और डाई समझ में आ गया। कास्ट मीन्स और डाई मीन्स क्या देना। जब हम किसी को अपना पासा दे रहे हैं अर्थात तो हमारा क्या है, फाइनल डिसीजन है। पुट अप विद का अर्थ बोलो, पुट अप विद, बियर पैसेंसली, क्या बोलेंगे डियर। बियर का अर्थ होता है बर्दाश्त करना, बियर का अर्थ लिख लेंगे सहना या बर्दाश्त करना। और पैसेंसली धैर्य पूर्वक, पैसेंसली, पैसेंसली, तो बियर का अर्थ होता है बर्दाश्त करना और पैसेंसली माने क्या, तो धैर्य पूर्वक बर्दाश्त करना। पुट अप विद का अर्थ धैर्य पूर्वक बर्दाश्त करना कैसे होता है, पुट अप विद का अर्थ धैर्य पूर्वक बर्दाश्त करना। बियर माने क्या हो गया, और पैसेंसली कैसे बर्दाश्त करना, तो धैर्य पूर्वक बर्दाश्त करना कैसे होगा। इसके लिए आपको में से कोई एक आदमी मेरे साथ आए तब प्रैक्टिकल होगा। आइए चलो क्वेश्चन देखो बाबू आप लोग। पुट माने रखना, अप माने ऊपर, विद माने, जो नहीं जानते हैं बोलेंगे। पुट माने रखना, रखना, ये सब कोना वाला एकदम नहीं बोल रहा है, सब बूढ़ा वही बैठ गया है, कुछ जवान आदमी उधर चल जाइए। पुट माने रखना, अप माने ऊपर, विद माने, अब हम इनके के साथ है ना, विद माने के साथ, हम इनके साथ हैं। अब पुट माने रखना, तो ये रखेंगे। अप माने ऊपर, मेरे ऊपर, तो इन्होंने पुट रखना अप ऊपर, विद माने के साथ, मैं इनके साथ में हूं और इन्होंने क्या किया है, पुट अप विद। ये प्रैक्टिकल इंग्लिश है। क्या समझ रहे हैं हम लोग, क्या समझ रहे हैं। पुट मीन्स रखना, अप मीन्स विद मीन्स, तो मैं इनके साथ हूं और ये मेरे ऊपर रख दिए हैं। अब यहां से क्वेश्चन आगे कुछ कह रहा है, जब क्वेश्चन आगे कुछ नहीं कह रहा है तो हमको भी इस कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। और पैसेंसली धैर्य पूर्वक, क्योंकि आगे इसके कोई ऑप्शन नहीं, इसी को बोलेंगे पुट अप विद को क्या बोलेंगे, बियर पैसेंसली, क्या बोलेंगे। क्लियर है, रखना पड़ेगा। मैं शपथ लेता हूं अंग्रेजी, जोर से बोलो।